बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन डायमेंशनल एरेज डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जावा। तो सबसे पहले एरे की डेफिनेशन। एन एरे इज अ ग्रुप ऑफ कंटीगुअस और रिलेटेड डाटा आइटम्स दैट शेयर अ कॉमन नेम। एरे क्या होती है जनाब, जिसमें हमारे पास एक ही तरह के जो सिमिलर यानी कि डाटा टाइप के जो आइटम्स हैं वो एक साथ मेमोरी में स्टोर होते हैं। ये कब हम डिफाइन करते हैं? एरे यूज व्हेन प्रोग्राम्स हैव टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। अगर हमें बहुत सारे डाटा आइटम्स की जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे? बहुत सारे वेरिएबल डिफाइन करेंगे। इंटीजर आई कॉमा जे कॉमा एक्स कॉमा के से लेकर जेड तक चले गए, फिर और जरूरत पड़ी तो आई 1 आई 2 आई 3। तो कितने हम ये वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे? तो उसके बजाय हम क्या करते हैं कि हम अगर हमें बहुत सारे इंटीजर्स चाहिए तो हम एरे डिफाइन कर लेते हैं। ईच वैल्यू इज स्टोर्ड एट ए स्पेसिफिक पोजीशन। तो इसमें ये होता है कि जब ये सारे ही इंटीजर वैल्यूज हैं तो ये आइडेंटिफाई कैसे होंगे कि कौन सा वाला हम एक्सेस कर रहे हैं? तो उसके लिए हम इसमें इंडेक्सेस देते हैं। इस एरे का एक नाम होता है और हर डाटा आइटम जो है वो एक पोजीशन से रिप्रेजेंट होता है, ये जिसको हम इंडेक्स कहते हैं या सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है। और जो पहला एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स जो है वो 0 होता है, फिर 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है। ऐसे ही सी में भी होता था और जावा में भी यही तरीका है। अच्छा, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं? यानी हम कैसे ये बताते हैं कि ये जो हमने एक नाम डिफाइन किया है इसकी टाइप जो है वो एक एरे है। ठीक है। तो इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जावा में ये है कि आप जैसे मिसाल के तौर पे पहले टाइप बता रहे हैं और उसके बाद आप एरे का नाम लिख रहे हैं, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, ये भी ठीक है। और टाइप ही के साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें, फिर वेरिएबल का नाम लिखें तो ये भी अलाउड है। जरूरी नहीं है कि जिस वक्त हम डिक्लेयर करें उस वक्त साइज भी बता दें कि इस एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे। जब हमने एरे को डिक्लेयर कर दिया, यानी हमने बता दिया कि ये एक एरे है, इसका नाम स्टूडेंट्स है और ये इंटीजर टाइप की है, तो अब हम क्या करेंगे? खाली एरे का नाम लेके उसके लिए जगह एलोकेट करेंगे न्यू के ऑपरेटर की मदद से। ये न्यू का ऑपरेटर कहलाता है जावा में। तो न्यू, और फिर आप दोबारा टाइप लिखेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे। तो अब क्या होगा कि 7 एलिमेंट्स की ये एरे रिजर्व हो जाएगी आपके पास मेमोरी में, उसकी जगह भी क्रिएट हो जाएगी। एक तरीका ये है कि आप इसी वक्त ये बता सकते हैं कि एरे में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, तो फिर आपको न्यू वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पेश आएगी। मिसाल के तौर पे आप यहीं पर डिक्लेयर कर दें कि स्टूडेंट, और आपने यहाँ पे बता दिया इंटीजर स्टूडेंट 7, और यहीं पर आपने वैल्यूज दे दी उसको 24 35, ठीक है, 16 18 7 3 2। तो अब यह क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई न्यू वगैरह ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर एरे जो है वो आपकी डिक्लेयर भी हो गई और साथ में एलोकेट भी हो गई, मेमोरी भी उसकी रिजर्व हो गई और उसके तमाम एलिमेंट्स भी डिफाइन हो गए कि किस पोजीशन पर आपने क्या वैल्यू रखी है। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि एरे तो बन गई, अब उसके अंदर आप डाटा रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला काम सपोज करें अभी नहीं हुआ जो मैंने अभी यहाँ आपको बताया है। आपने सिर्फ ये बताया है कि स्टूडेंट एरे है और उसके अंदर जो है ना 7 एलिमेंट्स हैं, बस आपने ये बताया, लेकिन अभी एलिमेंट्स आपने नहीं रखे। तो कोई बात नहीं, आप बाद में जाकर यहाँ पर एलिमेंट्स रख सकते हैं। ठीक है। तरीकाकार ये होगा कि एरे का नाम और फिर आप इंडेक्स देंगे जहां पर आप रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 0 इंडेक्स पर कोई डाटा रखना चाहता हूं, तो तरीकाकार क्या होगा? जैसे मेरे एरे का नाम है स्टूडेंट्स और इसकी 0 पोजीशन पर मैं रखना चाहता हूँ 69। तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है। एरे का जो हर एलिमेंट है वो इंटीजर है ना, तो यहाँ पर एक एलिमेंट की वैल्यू हम रखने जाना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 0 = 69। अब ये 69 जाके यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो ये हो गया इंडेक्स, और ये हो जाएगी उस इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू। सपोज करें स्टूडेंट का रोल नंबर है, आईडी नंबर है। अब मैं 1 पोजीशन पर कोई एलिमेंट रखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स 1 = 61। अब ये 61 जाकर यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये आप एक एक स्टेटमेंट में भी ये काम कर सकते हैं कि एरे की किसी भी पोजीशन को, किसी भी इंडेक्स को जाके वहां पे वैल्यू रख सकते हैं। इसको हम कहेंगे इनिशियलाइजेशन। एरे को आपने जो डाटा है डिफाइन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया एरे को। तो एक तरीका तो ये है कि जिस वक्त आपने डिक्लेयर किया उसी वक्त आपने यहाँ पर एरे में वैल्यूज रख दी, तो एरे डिक्लेयर भी हो गई और एलोकेट भी हो गई और इनिशियलाइज भी हो गई। तो ये सारा काम यही एक साथ हो गया। ठीक है। और नहीं तो आपने क्या किया कि अभी पहले आपने डिक्लेयर की, डिक्लेयर करने के बाद उसके लिए जगह एलोकेट की, जगह एलोकेट करने के बाद जब जरूरत पड़ी तब आपने यहाँ पे एलिमेंट रखना शुरू किया।
अच्छा, लाइक सी, सी की तरह जावा क्रिएट्स एरेज स्टार्टिंग विद सबस्क्रिप्ट 0। सी की तरह जावा में भी पहले वाला जो एलिमेंट होता है उसका जो स्क्रिप्ट होता है वो 0 होता है, और जो आखिरी एलिमेंट होता है वो एरे की पूरी साइज से एक कम। यानी इसका जो इंडेक्स होता है, अगर यहाँ टोटल 7 एलिमेंट्स है तो आखिरी का इंडेक्स 6 होगा। क्यों? क्योंकि पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 है। तो होंगे तो 7 एलिमेंट्स, लेकिन उनके इंडेक्सेस होंगे 0 से 6 तक। अनलाइक सी, अच्छा भाई, सी के बरखिलाफ, यानी सी में ऐसा नहीं होता था, लेकिन जावा प्रोटेक्ट्स एरेज फ्रॉम ओवररन्स एंड अंडररन्स। आप यहाँ पर जावा के अंदर 0 से पीछे कोई वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते, 6 से बड़ी कोई नहीं कर सकते। अगर ये 7 एलिमेंट्स की आपने एरे बनाई है ना, तो अगर आप पोजीशन नंबर 7 या 8 को एक्सेस करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको एरर मैसेज मिलेगा जावा में। लेकिन सी में ऐसा नहीं होता था, सी जो है वो यहाँ पे कोई भी जो भी वैल्यू रखी होती थी गार्बेज, वो रिटर्न कर देता था। तो जावा में हमारे पास एक फीचर ये है कि लेंथ, हम जो एक वेरिएबल हमको जावा ने दिया है लेंथ के नाम से, जिसकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एरे की लेंथ क्या है। ये बहुत एक अच्छी फैसिलिटी है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, डॉट लेंथ आप यूज करेंगे तो यहाँ पर जो भी उसका साइज है ना एरे का, वो रिटर्न हो जाएगा। जैसे कि हमने 7 की साइज की एरे बनाई थी, तो ये 7 वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पर। ये एक प्रोग्राम है, बहुत मशहूर प्रोग्राम है कि ये एरे में वैल्यूज है, इसमें हमको जो है ना मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट। मिसाल के तौर पर एक एरे आपको दी हुई है, और इसमें पहली वैल्यू है -20, फिर है 19 और 1, 5, -1 और 27, 19 और 5। तो ये कितने एलिमेंट्स है टोटल? ये इंडेक्स नंबर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 एलिमेंट्स है टोटल। पहला जो एलिमेंट है वो इंडेक्स 0 पर है, और आखिरी एलिमेंट जो है वो 7 पर है। अच्छा, ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा एक ग्लिच है। वो जब हम नेट बीन्स पे जाएंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्या है कि हमने सबसे पहले ये किया है कि एक वेरिएबल हमने बनाया है मिनिमम का। ये देखें आप, ये तो हमारी एरे हो गई इंटीजर टाइप की, और यहाँ पर हमने डायरेक्टली क्या किया, इनिशियलाइज भी कर लिया, मेमोरी भी एलोकेट हो गई। अब हमने एक वेरिएबल लिया मिनिमम, जिसमें हमने एरे की 0 पोजीशन से एलिमेंट उठा के उसमें रख लिया। तो अब सूरत हाल ये है कि मिनिमम जो है ना, इसकी वैल्यू हो गई -20। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे हर पोजीशन से। ये वाला एलिमेंट जो था ना, इसको उठा के हमने मिनिमम में रख लिया। तो होना तो ये चाहिए था कि अब मिनिमम को हमें इस एलिमेंट से कंपेयर करना चाहिए था पहले। यहाँ पे क्या है कि ये इंडेक्स 0 से चल रहा है लूप, तो इंडेक्स 0 नहीं, अगर इसको हम 1 कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ये जो, क्योंकि 0 पोजीशन से उठा के तो हमने मिनिमम में रख लिया है, अब इसको 1 से कंपेयर करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस मिनिमम को हम 1 पोजीशन से कंपेयर करवाएंगे, 1 पे तो 19 है, -20 छोटा है। फिर 1 से कंपेयर कराया, 1 भी बड़ा है -20 के मुकाबले में, 5 भी बड़ा है, -1 भी बड़ा है, 27, 19, 5। हर एक एलिमेंट से ये कंपेयर होगा, और उसके बाद ये इत्तेफाक से ये -20 ही सबसे मिनिमम करार पाएगा। ठीक है। अब सपोज करें कि अगर यहाँ पे 27 के साथ माइनस होता, ये 27 के साथ माइनस होता, तो फिर क्या होता कि -20 पहले 19 से कंपेयर होता, -20 मिनिमम रहता है। ये देखें, इंडेक्स हमारा शुरू हुआ 1 से, तो 1 पोजीशन पर, यहाँ पे 1 पोजीशन पे क्या एलिमेंट है? 19। क्या 19 छोटा है -20 से? नहीं भाई, छोटा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई ना। कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती, जैसे कहाँ ट्रू होगी, ये यहाँ पे तो फॉल्स हो गई, 19 जो है वो -20 से छोटा नहीं है। फिर 1 को चेक किया आपने, इंडेक्स प्लस किया, इंडेक्स था 1, अब इंडेक्स हो गया 2। तो 2 इंडेक्स पर एरे के आपने जाके एक्सेस किया तो 1 मिला आपको। ठीक है, यहाँ आ गया 1। अब 1 को आपने चेक किया -20 से, स्टिल -20 जो है वो मिनिमम है। 1 जो है क्या लेस है -20 से? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, नीचे नहीं आया बॉडी में। ठीक है, वापस गए, इंडेक्स को बढ़ाया, अब होते होते यहाँ पर इंडेक्स हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5। जब हम 5 इंडेक्स पे पहुंचे तो हमारे पास एलिमेंट रखा हुआ था -27। -27 इज लेस देन -20, यस। अगर सपोज करिए -27 है, ठीक है, तो -27 जो है वो क्या है, मिनिमम है -20 के मुकाबले में। तो अब -27 चला जाएगा मिनिमम में, अब मिनिमम हो जाएगा -27। अब -27 फिर कंपेयर होगा 19 से, 5 से, तो -27 ही रहेगा हमारा सबसे मिनिमम।
ठीक है, तो इसको हम नेटबीन्स पे देख लेते हैं। का फर्स्ट प्रोग्राम हम लेकर के आए यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखें, इसको हमने रन किया। ठीक है, तो द मिनिमम ऑफ दिस एरे इज -20। ठीक है, बिल्कुल सही प्रिंट हुआ। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा बेहतर बनाएं और यहाँ पे इंडेक्स को 1 कर दें, तो 1 पोजीशन से अब ये स्टार्ट होगा, क्योंकि -20 जो है ये एरे की 0 पोजीशन से -20 उठा के हमने मिनिमम में रख लिया है। तो अब इसको 1 पोजीशन यानी 19 एंड ऑनवर्ड से हम इसको कंपेयर करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो आप देख लें अपनी तसल्ली के लिए कि स्टिल आपके पास आंसर -20 ही आएगा। ये देखें, आंसर आपके पास क्या आया, द मिनिमम ऑफ दिस एरे इज -20। अब ये 27 के साथ हम माइनस लगा देते हैं, तो अब हमारे पास ये आ जाएगा आपके पास आंसर -27। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं और साथ में पोजीशन भी आए कि किस पोजीशन पर हमें ये वैल्यू मिली है, ये आइटम मिला है। ठीक है, इसके लिए एक तरीकाकार ये है कि हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर पोजीशन नाम रख लेते हैं, POS इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमने पोजीशन एक वेरिएबल बना लिया। अब जैसे ही किसी वक्त भी ऐसा, अभी तो देखें आपने 0 पोजीशन से उठा के इसको एलिमेंट को मिनिमम में रखा है, तो इसका मतलब है कि आपने 0 पोजीशन से रखा है मिनिमम में, तो इसका मतलब है जो मिनिमम एलिमेंट है उसकी वैल्यू भी 0 है। अब किसी भी वक्त यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि जो एरे की पोजीशन जो भी है इंडेक्स, उससे हम उसमें हमें छोटा एलिमेंट मिलता है हमारे मिनिमम से, तो हम जाहिर बात है मिनिमम को अपडेट करेंगे। जैसे -27 जो है ये -20 से छोटा है, तो जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि एरे के जो इस इंडेक्स पर है 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पर जो एलिमेंट है -27, वो छोटा हो जाएगा मिनिमम से, तो फिर हम मिनिमम को अपडेट कर देंगे। तो साथ ही हम उसी वक्त पोजीशन में इंडेक्स को डाल देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि अब दो स्टेटमेंट चलानी है आपको इफ के अंडर में, तो आपको यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हर सूरत में। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब तक एक स्टेटमेंट थी तो कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, अब जब दो स्टेटमेंट्स आ गई तो यहाँ पर अब आपको इसकी बॉडी बनानी पड़ेगी। यहाँ पर अब आप क्या कर देंगे, पोजीशन इज इक्वल्स टू इंडेक्स, ताकि वो जो इंडेक्स है वो भी जाके पोजीशन में सेव हो जाए। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ये अब दो स्टेटमेंट, इफ की कंडीशन ट्रू होने के नतीजे में दो स्टेटमेंट को चलाना है, इसलिए अब आपको इसकी बॉडी बनानी पड़ेगी, कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब हम इसको रन करेंगे और मैसेज भी आप अपना चेंज करते हैं, द मिनिमम ऑफ दिस एरे इज मिनिमम प्लस, और यहां पर आप एक मैसेज लिखें, फाउंड ऑन इंडेक्स या पोजीशन, जो भी आपका दिल चाहे, फाउंड ऑन पोजीशन, और प्लस करके आप POS की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, POS में जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि -27 जो है वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए और साथ में पोजीशन भी उसकी प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे स्पेस दे दें ताकि वो बिल्कुल मिला हुआ ना आ जाए, इसकी वैल्यू इसके साथ पोजीशन के साथ मिली हुई ना आए। अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है, द मिनिमम ऑफ दिस एरे इज -27 फाउंड ऑन पोजीशन 5। अब ये -27 और फाउंड मिला हुआ आ रहा है, तो फाउंड से पहले भी आप एक स्पेस दे दें। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, द मिनिमम ऑफ दिस एरे इज -27 फाउंड ऑन पोजीशन नंबर 5। तो ये इंडेक्स 5 पे हमको ये वैल्यू मिली है। ठीक। जी, दूसरा हमारा प्रोग्राम ये है कि जिसमें हमारे पास दो एरेज हैं, एक स्ट्रिंग एरे है और एक इंटीजर एरे है। यहाँ पर हमने मंथ्स के नाम स्टोर किए हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, और दूसरी जो इंटीजर एरे है उसमें नंबर ऑफ डेज स्टोर किए हुए हैं हमने हर मंथ के हिसाब से। जैसे जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 होते हैं, मार्च में 31, तो उसी तरतीब से हमने मंथ वाइज इनके डेज भी स्टोर किए हुए हैं। तो ये दो एरेज है, इसको हमने डिफरेंट कलर से आपको दिखाया है। सही है। अब हम क्या करेंगे, हम ये प्रिंट करवाएंगे सिंपल सा मैसेज कि जनवरी में कितने डेज हैं, फरवरी में कितने डेज हैं। हालांकि ये अलग अलग एरेज से उठेंगे वैल्यूज, लेकिन इंडेक्स तो सेम होगा ना। जैसे मिसाल के तौर पे जनवरी जो है यहाँ पे इंडेक्स 0 पे रखा हुआ है, तो 31 भी तो इंडेक्स 0 पर है। तो हम लूप चलाएंगे, इंटीजर इंडेक्स 0, ठीक है, और इंडेक्स इज लेस देन मंथ्स, तो हमारे पास मंथ्स डॉट लेंथ, जी, इंडेक्स इज लेस देन मंथ्स डॉट लेंथ, मंथ्स डॉट लेंथ कर लें या जी डेज डॉट लेंथ कर लें, तो एक ही बात है क्योंकि दोनों में 12 एलिमेंट्स हैं। तो इंडेक्स जब तक 12 से छोटा है,
क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो लास्ट हमें मिलेगा 11 पे। ठीक है, जबकि मंथ्स डॉट लेंथ की वैल्यू है 12, तो यहाँ पर आप लेस देन लिखेंगे क्योंकि आखिरी इंडेक्स है 11 और मंथ्स डॉट लेंथ आपको क्या वैल्यू देगा 12, इसलिए आप लेस देन का लूप चलाएंगे क्योंकि 12 पोजीशन यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो 0 से स्टार्ट करके 11 तक आप लूप चलाएंगे तो लिखा हुआ आएगा मंथ्स 0। मंथ 0 पे क्या एक्सेस होगा, जनवरी। जनवरी और ये प्रिंट होगा है डेज इंडेक्स, इंडेक्स अभी भी 0 है तो डेज में जाएंगे तो 0 इंडेक्स पे रखा होगा 31, तो जनवरी हैज 31 डेज। उसके ये जब ये प्रिंट हो जाएगा ये ऊपर जाएगा, इंडेक्स को प्लस करेगा तो इंडेक्स आपका 0 से 1 हो जाएगा। चेक करेगा कि 1 छोटा है 12 से, यस 1 छोटा है, फिर अंदर आएगा। अब 1 पोजीशन पे जाएगा, मंथ्स में 1 पोजीशन पे क्या रखा है, फेब्रवरी। मैसेज आ जाएगा फेब्रवरी हैज, और डेज में जाएगा ये 1 इंडेक्स के साथ। डेज में गया तो 1 इंडेक्स पे 28 रखा हुआ है, यहाँ पे 28 आया और यहाँ प्रिंट हो गया डेज। आइए इस प्रोग्राम को भी हम नेट बीन्स में देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास दो एरेज हैं, एक स्ट्रिंग की मंथ्स की। ये हमारे पास है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 मंथ्स हैं, लेकिन इंडेक्सेस इसके क्या होंगे 0 से 11 तक। और ये भी हमारे पास जो है 3 3 3 3, ये भी 12 एलिमेंट्स हैं और हर मंथ के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हैं। हम स्टार्ट करेंगे 0 से और इंडेक्स इज लेस देन मंथ्स डॉट लेंथ। ठीक है, आप यहाँ पर देख लें कि मंथ्स डॉट लेंथ की वैल्यू आपके पास क्या क्या आ रही है, इसको लूप से बाहर प्रिंट करवा लें हम। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप प्रिंट करवा लें टोटल मंथ्स। ठीक है, इन अ ईयर इज इक्वल्स टू प्लस, अब यहाँ आप प्रिंट करवा रहे हैं मंथ्स डॉट लेंथ, मंथ्स डॉट लेंथ। ये आ गया आपके पास ऑप्शन, ये आपने ले लिया। ठीक है, अब ये लूप चलने से पहले आपके पास ये आ जाएगा कि जो है कितने क्या लेंथ है सर, तभी यहाँ पे लेस देन लगाया है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू 12 आएगी, लेकिन क्योंकि 0 से 11 तक एलिमेंट्स रखे हुए तो लेस देन का लूप चलाइएगा ताकि 12 एलिमेंट जो है ना वो एक्सेस ना हो, वरना एरर आ जाएगा। तो ये आप चाहे तो मंथ्स डॉट लेंथ भी ले सकते हैं, डेज डॉट लेंथ भी ले सकते हैं, दोनों के जो है ना वो आपके पास साइज सेम है। ठीक है, तो अब आप ये देख लें कि आउटपुट क्या आता है इसका। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई कि हर मंथ के नंबर ये डेज आ गए और टोटल मंथ्स इन अ ईयर इज इक्वल टू 12। ठीक है, और आप चाहें तो इसको डेज डॉट लेंथ कर लें तो भी वैल्यू आपके पास सेम आएगी। ये देख लें टोटल मंथ्स इन अ ईयर 12, तो यहाँ पर भी इस एरे में भी 12 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 12 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ प्रिंट हो गया 12। अब ये चल रहा है जनवरी हैज 31 डेज। ठीक है, अगर मैं ये एल एन हटा दूंगा ना तो क्या होगा कि ये सब कुछ मिला हुआ आ जाएगा, जनवरी हैज 31 डेज, फरवरी हैज 28 डेज, इस तरह से ये मिला हुआ आ जाएगा। तो एल एन से क्या होता है कि हर जब नेक्स्ट टाइम ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन चलेगी तो न्यू लाइन पे आउटपुट देगी। ठीक है, तो ये हमने दोनों प्रोग्राम भी वन डायमेंशनल एरेज के रन करके देख लिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।